नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC ग्रुप डी वेटिंग पे। साथियों, आपका जो बहुत सारे मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपका जो मीटिंग हुआ है वेडनेसडे को, सर उसमें क्या रहा डिस्कशन मीटिंग में और क्या उसका रिजल्ट आया। तो बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो हमने सारा अपना टेलीग्राम ग्रुप पे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके और वॉइस कॉल में सारा चीज़ें आपको डिटेल में बता दिया था। इसके बाद भी कुछ साथियों ने बोला कि सर हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे वॉइस कॉल में, तो आप प्लीज़ मुझे अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग हम आपको ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको ये ग्रुप में डाल देंगे। तो साथियों, जो वेडनेसडे को मीटिंग हुई थी वो आउटकम था हमारा लास्ट वीक जो थर्सडे को वहाँ पे मीटिंग हुई थी एचआरडी में और अपना ओएसडी सर से, उसका आउटकम था। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप आइए नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, आपके जो आपने डेटा दिया हुआ है उस पर हमने काम क्या किया है उसके बारे में हम आपको फीडबैक देंगे एंड जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो हम आपसे पूछेंगे इस डेटा के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमको ये वेडनेसडे की मीटिंग को समझने के लिए, उसका आउटकम समझने के लिए हमको पहले थर्सडे के लास्ट वीक जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में जानना जरूरी है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि आपका सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में आपका वेटिंग का लिस्ट या वैकेंट पोस्ट का रिजल्ट हम लोग जारी कर देंगे। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग एचआरडी के पास गए थे कि सर मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा आप एचएसएससी में भेजिए जिससे एक बहुत बड़ी लिस्ट लग सके, और फिल्टर का या कोई ना कोई ऐसा प्रावधान कीजिए या कोई ऐसा मैकेनिज्म आप यूज कीजिए जिससे क्या है कि डुप्लीकेसी रुक जाए। तो उस रिगार्डिंग हम लोग थर्सडे को गए थे, तो हमने सारा डेटा तैयार कर रखा था अपना सारा। उनको सर को बताया हमने कि सर ये जो रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर 2024 को 21,186 ग्रुप सी का, तो उससे पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, सारा चीजें था। तो जो 21,186 का रिजल्ट आया उसमें से मैक्सिमम बच्चे ग्रुप डी से ग्रुप सी में चले गए हैं, और हमने ये सारा आपका रजिस्ट्रेशन के साथ में मैच किया है। 21,186 जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया है और ग्रुप सीईटी ग्रुप डी क्वालिफाई कैंडिडेट का, तो उसमें से 14,484 कैंडिडेट्स कॉमन है, जिसमें से अभी जो है 14,484 में से 184 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं सर, और रिमेनिंग 8300 जो कि अभी ग्रुप डी की कट ऑफ से नीचे हैं। अगर आप लिस्ट लगाते हैं तो ये 8300 जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं वेटिंग जो लिस्ट आएगी उसमें भी इंक्लूड होंगे, जिससे क्या होगा कि सर जो जनरली ग्रुप डी की वेटिंग के लिए वेट कर रहा है वो फिर से बाहर रह जाएगा। उस रिगार्डिंग हमने 2 फाइल अपना एचआरडी डायरेक्टर साहब को दी, जिसमें एक तो था कि इतने से इतने रजिस्ट्रेशन नंबर ये कॉमन है सर, और दूसरा ये था कि पर पॉइंट पे, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, जैसे अपना जनरल का जो है कट ऑफ 76.04 है, अगर इसके एक पॉइंट नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट 36-37 बच्चे रिपीट है, उसके नीचे आते हैं तो ये बच्चे जो कि ये वो बच्चे हैं ये ऑलरेडी सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। बट अगर आप इनको बाहर एलिमिनेट करके या इनको आप एलिमिनेट करके या इनको दोबारा से अगर बाहर निकाले बगैर अगर लिस्ट लगाते हैं तो ये बच्चे फिर से आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी सी में सिलेक्टेड हैं और ये ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फिर से क्या होगा सर कि ये वेटिंग लिस्ट में फिर से ये वैकेंट सीट रह जाएंगी सर। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये किसी भी आप कोई भी मैकेनिज्म आप यूज कीजिए और इनका रिपीटेशन रुकना चाहिए। तो ये सर को बात समझ में आई, सारा हम अपना समझाने में सर को कामयाब रहे, और सर ने पूरा इमीडिएट मार्क किया एचआरडी को, मीन्स ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को उन्होंने मार्क किया और उस पर बोला कि जो भी है आप फर्दर इस पर कार्रवाई कीजिए। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड जो हम लोग एचआरडी में अपने डायरेक्टर साहब से मिले। उसके बाद हम लोग अपने जो ओएसडी सर हैं उनसे मिले, भरत भूषण भारती साहब से। उनको भी हमने सेम बात बताई, सारा चीजें बताया कि सर ये रिपीटेशन ऐसा है ये रिपीटेशन होगा सर, इतने बच्चे रिपीट हो जाएंगे, सारा चीजें। और बताना चाहूंगा कि भरत भूषण भारती साहब ने पूरा एक एक चीज हमारी सुनी, सारी चीजों पे संज्ञान लिया, और उन्होंने जो हमारे साथी थे जिन्होंने ये डेटा तैयार किया था उनकी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत से ये डेटा तैयार किया है, आपकी वजह से 8 से 10 हजार परिवारों में खुशियां आएंगी। और उन्होंने पूरा सुना और उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे अपना चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को मार्क किया कि सर इनका ये सारा चीजें हैं, और उन्होंने इमीडिएट हमारे सामने बोला कि हम ये मार्क कर रहे हैं आगे, और इस पर देखिए कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन होगा। और उन्होंने पूरा हमारा डेटा समझा, सारा चीजें, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप इसके रिगार्डिंग फीडबैक के रिगार्डिंग आप हमारे पास कमिंग वेडनेसडे है उसको आइए, उसको, और हमको भी कुछ रहेगा आपसे पूछना तो हम भी उसी टाइम पे पूछेंगे। तो ये तो हो गया साथियों बैकग्राउंड की हमारा थर्सडे को जो मीटिंग हुआ था उसका, लास्ट वीक थर्सडे को। अब हमारा जो आपको बताया कि इस वीक वेडनेसडे को जो मीटिंग शेड्यूल थी उसके रिगार्डिंग अब आपको जानकारी देते हैं। तो उस वेडनेसडे को साथियों हमारा जो टीम थी, जो सर ने बुलाया था, उन्हीं को डेटा प्रिपरेशन जिन्होंने किया था वो टीम सर के पास पहुंची, पर सर कहीं बिजी थे, तो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम था हमारा वहां पे उनसे मीटिंग नहीं हो पाई।
सर सीएम साहब के साथ में थे या कहीं पे बिजी थे तो उनके साथ मीटिंग नहीं हो पाई, बट अदर अधिकारी जो थे सेक्रेटरीट में हमारी उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने किससे सारी बातें हुई, उनको सारा ऑलरेडी पता था। बाकी हमने जो नया डेटा प्रिपेयर करके ले गए थे कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर का किस डिपार्टमेंट में गया है, वो सारा चीज़ें उनको समझा दिया और डिपॉजिट किया। और फिर हम गए अपना डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से मिलने, बट सर छुट्टी पे थे तो उनसे भी मीटिंग हमारी हो नहीं पाई। तो कुछ साथी हमारे फिर मिनी सेक्रेटरीट गए हैं सेक्टर 17 में और वहाँ पे अपना मीटिंग किया, वहाँ से भी सारा चीज़ें पॉजिटिव था। फिर भी हमारे जो साथी थे उनके पास मैसेज आया कि सर अभी तो नहीं मिल सकते बट आपको मिलेंगे जरूर। तो इसी इंतजार करते करते फिर वो ऑलमोस्ट जो मीटिंग हुई है वो अराउंड 7 o'clock की अप्रॉक्स मीटिंग हुई है। तो हमने सारा चीज़ें मीटिंग स्टार्ट जैसे ही होती है तो सर ने पूछा कि ये आपके पास जो डेटा आप बता रहे हैं 10 से 12 हज़ार का या उससे ज़्यादा, तो ये आपने किस तरीके से तैयार किया है। तो हमारे जो साथी थे उन्होंने सारा अपना डिटेल दिया कि सर ये हमने जो रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर 2024 को 21,186 रजिस्ट्रेशन नंबर का जो आया था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को और जो सीईटी ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका डेटा मैच किया, तो उसमें से हम लोगों को जो 14,484 ये कैंडिडेट अपना कॉमन मिला है। ओके, तो ये क्या सारे अपना ग्रुप डी से ग्रुप सी में चले गए? बोले नहीं सर, इसमें से अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें 6,184 जो अभी ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हैं अपना उसमें सिलेक्टेड हो चुके हैं ग्रुप सी में। बाकी हमारा कंसर्न ये है कि उसके अलावा अब बच जाता है 14,000 में से माइनस करते हैं तो 8,300 जो कि अभी ग्रुप डी के कट ऑफ से पार नहीं किए, कट ऑफ के नीचे हैं, बट वो ग्रुप सी में सिलेक्टेड हैं। अगर बिगर कोई फिल्टर मैकेनिज्म लगाए अगर लिस्ट लगा दी जाती है तो ये जो है 8,300 बच्चे ये कहीं ना कहीं कट ऑफ में रिपीट हो सकते हैं इनमें से बच्चे, फिर वो फिर से बैकेंड पोस्ट रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने बताया वहाँ पे। उसके बाद दूसरा चीज़ ये हुआ कि सर ने बोला कि और क्या है आपका, तो हमने बताया कि सर इसके अलावा भी कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं जिसको हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। बोले उन्होंने पूछा कौन कौन से, तो हमने बताया कि सर जैसे चंडीगढ़ पुलिस में कुछ बच्चे चले गए हैं, दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती थी 7,457 पोस्ट की उसमें भी गए हैं। उसके बाद एसएससी जीडी की भी भर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है 46,617 अप्रोक्स। तो अदर जगह भी गए हुए हैं, सीजीएल में भी गए हैं। तो इसके लिए सर ये डाटा उस जो हम लोग बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो सर ने बहुत सुना सारा चीज़ें, बोले ठीक है ये आपकी बातें सारी पे हम लोग एक कंसर्न है आपका, उस पर हम लोग जो भी है विचार जरूर करेंगे, सारा चीज़ें उस पर बात हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो हमने तो बताया सर को कि हमारा जो डिमांड है कि मेन सबसे पहला है कि डुप्लीकेसी रुकनी चाहिए, जो भी डुप्लीकेट सिलेक्शन है उसको रुकना चाहिए। वो बोले सेकंड क्या है कि हमारा ये है कि सर ये काम थोड़ा है टाइमली होना चाहिए, ये टाइम बाउंड हो जाए तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रखा है कि 2nd या 3rd वीक में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से हो, आप कुछ आपके पास सुझाव है डुप्लीकेसी कैसे रोक सकते हैं। तो वैसे हम लोगों ने बोला कि सर आपको तो सारा चीज़ें पता ही है, बट हमारे माइंड अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमारे पास तो सर एक दो जो हमारे माइंड में आइडिया है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि सर डुप्लीकेसी का कि सर हमारा तो एक है कि आप सर ऑफलाइन डीबी करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बोला और क्या है, सर ने पूछा और क्या बता सकते हैं आप। तो मैंने कहा सर जो अपना सी और डी में ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, जो सी में सिलेक्टेड हो गए हैं उनसे एक कंसेंट हम लोग ले सकते हैं कि हाँ अभी मैंने सी ज्वाइन कर लिया है, अब मैं डी में ज्वाइन नहीं करना चाहता। एक ये सर दूसरा ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है उन्होंने पूछा, तो हमने कहा कि सर तीसरा तो ये है कि आप अभी तो सर हमको आइडिया इतना आ नहीं रहा है, तीसरा अगर आप फिर भी अगर है तो हम ये है कि आप जो सी और डी में कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं सर, उनका तो आप कंसेंट ले लीजिए। बाकी जो रिमेनिंग जो बचते हैं जो कि सी और डी के बाहर जो भी अगर होते हैं तो आप उनसे ऑफलाइन डी भी करा सकते हैं। तो ये 3-4 हम लोगों ने जो आइडिया बताए थे उसमें से सर ने कहा कि हम लोग अलग अलग नहीं करा सकते कि सेम भर्ती के लिए किसी से तो कंसेंट ले और किसी की ऑफलाइन डी भी। तो बोले ये तो नहीं हो सकता। दूसरा बोला कि हम लोग सबसे कंसेंट नहीं ले सकते, बाहर जो बच्चे हैं दूसरे जो भी सीईटी के बाहर वाले बच्चे उनसे कंसेंट कैसे लेंगे। तो मैक्सिमम उन्होंने कहा हाँ ऑफलाइन डीबी या ऑनलाइन डीबी ये दोनों आपके ठीक है, अब इस पर हम लोग सीरियसली विचार कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से इस पर कौन सा बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो सर ने बहुत अच्छे से हमारी बात सारे सुना है और उन्होंने ये एश्योर किया है कि आपका जो है
हमारा सॉरी, एक मैं आपको बीच में बताना भूल गया कि हमारा उन्होंने पूछा था और कंसर्न क्या है, तो एक कंसर्न मैं बताना भूल गया आपको। हमारा हमने कहा सर ये जो है बैकेंड पोस्ट का रिजल्ट है वो टुकड़ों में नहीं आना चाहिए, मींस पार्ट वाइज नहीं आना चाहिए कि 3000 का अभी आ गया फिर बाकी 4000 या 5000 का फिर आ रहा है, इस तरीके से। हमारा कंसर्न ये है कि सर ये जो रिजल्ट है चाहे 10,000 हो बैकेंड पोस्ट या 12,000 हो, जितना भी होता है सबका वन शॉट आना चाहिए और एक फिल्टर जो है डुप्लीकेसी रोक के आना चाहिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा। तो ये सारा हम लोगों का डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ और आपको सारा चीजें पता पड़ गया होगा। सर ने सहमति बताई, बोला है कि हम आपका डुप्लीकेसी रोकने के लिए भी काम करेंगे और ये एश्योर किया है कि रिजल्ट आपका एक बार में ही सारा फुल करेंगे। तो ये सारा चीजें हुआ। अब लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि हमारा मैक्सिमम सब जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो हम लोगों का जो टीम जा रही थी, तो हम लोगों ने टीम के थ्रू हमारे ग्रुप से जो भी टीम भेजी जा रही थी मिलने के लिए, उसके लिए कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखा है। बट हाँ, कोई अपने एंड से जाना चाहता है तो उसके लिए हम किसी को मना नहीं है, आप जा सकते हैं, पर हमारे ग्रुप से अभी किसी को भेजा नहीं जा रहा है। दूसरा कि हम लोगों का जो भी अब अपडेट आएगा तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर आप सबको साथियों को अपना जो भी अपडेट है वहां से शेयर कर दिया जाएगा, या तो वॉइस कॉल के अकॉर्डिंग या मैसेज टाइप करके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जिसको भी साथियों को जुड़ना हो उस पर जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो भी अपडेट आएगी आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।